नमस्कार, मैं मंजी यादव और आप देख रहे हैं नेटान 24 न्यूज़। क्या आप सुबह की सैर पर जाते हैं? क्या आप भी दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए बेफिक्र होकर अपने मोबाइल पर गाने सुनते हैं या किसी से बात करते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये खबर आपके लिए है। एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और दिल्ली पुलिस की बहादुरी का एक ऐसा जीता जागता सबूत भी है जिसे सुनकर आपका भरोसा कानून पर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में। एक ऐसा इलाका जो बेहद पॉश माना जाता है, जहाँ चौड़ी सड़कें, खूबसूरत सोसाइटी है, लेकिन इसी इलाके में सुबह सुबह एक ऐसा खेल चल रहा है जिससे आम जनता की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब पुलिस अपनी पर आ जाए तो पाताल में छिपे अपराधी को भी खींच कर निकाल लेती है। द्वारका जिला पुलिस ने एक ऐसा ही साथी रिकॉर्ड तोड़ अपराध करने वाले सिग्नेचर को दबोचा है, जिसकी गिरफ्तारी की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है इस साल 25 अप्रैल 2026 को। सुबह का वक्त था, करीब 6:45 बज रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द्वारका सेक्टर 3 में रहने वाले 59 साल के बुजुर्ग अशोक कुमार जी रोज की तरह अपने घर से बाहर निकले। पास में ही बालाजी अपार्टमेंट है, उसी के पास वो आराम से मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वो बिल्कुल बेफिक्र थे। उन्हें क्या पता था कि कोई बाज की तरह उन पर नजर बनाए हुए है। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक लाल रंग की स्कूटी पीछे से आती है। स्कूटी पर एक लड़का सवार था। वो बेहद तेज रफ्तार में अशोक जी के करीब पहुंचता है। इससे पहले कि अशोक जी कुछ सोच समझ पाते, वह संभल पाते, उस लड़के ने हवा की रफ्तार में झपट्टा मारा और उनके हाथ से उनका कीमती मोबाइल छीना और स्कूटी का एक्सीलेटर घुमाते हुए रफू चक्कर हो गया। अशोक जी चिल्लाते रह गए और सुबह के समय उस वक्त सड़क खाली थी और वो सहम गए, डर गए। एक आम नागरिक के साथ जब ऐसा होता है तो वह पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अशोक जी ने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे पहुंचे थाना द्वारका उत्तर। द्वारका उत्तर थाने में नए कानून के तहत यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। उसी समय इस थाने में एक नए जाबाज अफसर की एंट्री हुई, इंस्पेक्टर सुनील रोहिल्ला। उन्होंने अभी अभी द्वारका नॉर्थ थाने के SHO के रूप में कमान संभाली थी। कमान संभालते ही उनके सामने यह चुनौती खड़ी थी। इंस्पेक्टर सुनील रोहिल्ला ने साफ साफ कर दिया था कि उनके इलाके में जनता सुरक्षित रहनी चाहिए और अपराधी सलाखों के पीछे। उन्होंने तुरंत एक क्रिएट टीम का गठन किया। इस टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार को। ये जो हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार है, यह उसी सेक्टर 3 इलाके के बीट ऑफिसर है। बीट ऑफिसर का मतलब होता है वो पुलिस वाला, जिसे अपने इलाके की नस नस का पता होता है। मुकेश कुमार के आत्मसम्मान पर बात आ गई थी कि उनके इलाके में एक बुजुर्ग से फोन छीन लिया गया है। मुकेश कुमार के साथ एक इस क्रेट टीम में शामिल किए गए 3 और जाबाज, हेड कांस्टेबल सूरज जून, हेड कांस्टेबल दीपक और हेड कांस्टेबल महेश, इन सबको मॉनिटर कर रहे थे खुद SP द्वारका और द्वारका जिले के DCP कुशाल पाल सिंह IPS। पुलिस के पास सुराग के नाम पर क्या था? सिर्फ एक लाल रंग की स्कूटी और CCTV कैमरे की एक धुंधली सी फुटेज। लेकिन हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार, जी हाँ, पूरे 7 दिनों तक सादे कपड़ों में बिना सोए बिना थके उस पूरे इलाके की रेकी की और वो कभी ऑटो वाले बनकर, कभी आम राहगीर बनकर संदिग्धों पर नजर रख रहे थे। उन्होंने दर्जनों CCTV फुटेज खंगाले, लोकल मुखबिरों को एक्टिवेट किया और आखिरकार 13 मई 2026 को मुकेश कुमार को वो कामयाबी मिली जिसका वो दिन रात इंतजार कर रहे थे। उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि वो साथी सिग्नेचर उत्तम नगर के मनसा राम पार्क इलाके में एक बंद कमरे में छिपा हुआ है। मुकेश कुमार बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर वो अपराधी बिल्कुल अकेला है। अब यहाँ पर कोई भी आम इंसान होता तो बैकअप का इंतजार करता, लेकिन मुकेश कुमार ने गजब की सूझबूझ दिखाई। उन्होंने अकेले ही उस कमरे को इस तरह घेरा कि अपराधी को भागने का कोई रास्ता ना मिले। उसे कमरे में ही होल्ड कर दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी टीम को मैसेज भेजा। कुछ ही मिनटों में हेड कांस्टेबल सूरज, दीपक और महेश वहां पहुंच गए। दरवाजा खुला और पुलिस ने उस बड़े अपराधी को दबोच लिया, जिसका नाम था मोहसिन खान उर्फ मोहसिन खान। जब इस मोहसिन खान को थाने लाया गया और दिल्ली पुलिस के स्टाइल में इससे पूछताछ शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। यह कोई पहली बार अपराध करने वाला लड़का नहीं था, यह तो अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। इसकी उम्र 33 साल, रहता था उत्तम नगर में। जब पुलिस ने इसका पुराना रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि इसके खिलाफ पहले से 7 बड़े मामले दर्ज हैं। साल 2013 में खयाला थाने में चोरी का केस, 2015 में रजौरी गार्डन में स्नैचिंग, 2021 और 2023 में निहाला विहार थाने में ताबड़तोड़ वारदातें। यहाँ तक दिल्ली पुलिस की सबसे VIP विंग यानी क्राइम ब्रांच भी इसको 2 बार पकड़ चुकी थी। और सबसे घिनौनी बात, साल 2024 में इसके खिलाफ निहाल विहार थाने में पोस्को एक्ट के तहत बच्चों से जुड़े अपराध का बेहद गंभीर मामले दर्ज था। यानी यह समाज के लिए एक नासूर बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जब पुलिस ने मोहसिन से पूछा कि भाई जो तुम फोन छीनते हो वो जाता कहाँ है, तो उसने एक और नाम उगला, असलाम।
मोहसिन ने बताया कि वह फ़ोन छीनने के बाद खुद के पास नहीं रखता था, मैं उसे उत्तम नगर के नवादा में रहने वाले असलम को बेच देता था। असलम कौन है? असलम है रिसीवर, यानी चोरी का माल खरीदने वाला। पुलिस ने अगले ही दिन यानी 14 मई को छापेमारी करके असलम को भी दबोच लिया और जब असलम के ठिकाने पर तलाशी ली गई तो बरामदी हुई। उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पुलिस को वहां से सिर्फ 9 चालू मोबाइल फ़ोन, लेकिन उसके साथ मिले 164 मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड। आप सोच रहे होंगे कि मदरबोर्ड का क्या चक्कर है, चोर पूरा मोबाइल क्यों नहीं बेच रहे थे? ये आज के ज़माने के चोरों की नई और बेहद शातिर चाल है। आजकल जैसे ही किसी भी मोबाइल की चोरी होती है, पुलिस उसके IMEI नंबर को सर्विलेंस पर डाल देती है। चोर जैसे ही उसमें नया सिम डालेगा, पुलिस उसे पकड़ लेती है। इस ट्रैकिंग से बचने के लिए गैंग क्या करता है, फ़ोन छीनने के तुरंत बाद लोग उसे सीलमपुर या कबाड़ मार्केट ले जाते हैं। वहाँ फ़ोन को कटर से काट दिया जाता है, उसकी स्क्रीन, बैटरी, कैमरा और बॉडी को अलग अलग करके कबाड़ में बेच देते थे ताकि कोई सबूत ना बचे। और जो सबसे कीमती हिस्सा था मदरबोर्ड, जिस पर फ़ोन का सॉफ्टवेयर चलता है, उसे ये लोग निकाल लेते हैं। इन मदरबोर्ड्स को या तो दूसरे देशों में अवैध रूप से भेज दिया जाता है या फिर करोल बाग और सीलमपुर के मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग वालों को स्पेयर पार्ट्स के रूप में महंगे दामों पर बेच दिया जाता था। 164 मदरबोर्ड मिलने का मतलब साफ है कि इस गैंग के कम से कम 164 लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। इस एक शानदार ऑपरेशन की बदौलत दिल्ली पुलिस ने एक साथ 10 बड़े मामले सुलझा लिए। द्वारका नॉर्थ, बिंदापुर, उत्तम नगर, द्वारका साउथ, पालन विलेज, नजफगढ़, दाबड़ी और रजौरी गार्डन जैसे थानों में जो EFIR दर्ज थी, उनका निपटारा हो गया। द्वारका जिले के DCP कुशालपाल सिंह ने इस पूरे टीम को बधाई दी। वाकई है दिल्ली पुलिस का एक ऐसा कामयाबी है जो हमें बताती है कि हमारी पुलिस कितनी मुस्तैद है। नए SHO इंस्पेक्टर सुनील रोहिल्ला के आते ही टीम ने जो ग्राउंड पर जलवा दिखाया वो काबिले तारीफ है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, तो कानून से बच नहीं सकता। और दूसरी बात, जब भी आप सड़क पर चले थोड़ा सावधान रहें। अगर आपके साथ कभी भी ऐसी वारदात हो तो तुरंत पुलिस को बताएं, क्योंकि आपकी एक रिपोर्ट ऐसे बड़े गैंग का खात्मा कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनी टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।